काल के अंदर वह नहीं बचा। और इधर दुर्योधन मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ था। मरणासन स्थिति के अंदर जब दुर्योधन को देखा तो अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, आप दुखी क्यों होते हो? आप मुझे अपना सेनापति, अगर उस महाभारत के अंदर मुझे अपना सेनापति बना देते तो मैं इन पांचों पांडवों में से किसी ना किसी की मृत्यु जरूर कर देता। इनको किसी ना किसी को मैं मार देता। अच्छा, तो दुर्योधन ने अपनी जंगा को हल्का सा चीरा और चीर करके उसका रक्त से ही तिलक कर दिया। उसका रक्त से ही तिलक कर दिया कि जाओ, आज से आप मेरे सेनापति हो। अश्वत्थामा को जब सेनापति बना दिया मरणासन स्थिति में, तो अश्वत्थामा सीधा गया। और इधर भगवान ने युद्ध जब जीत लिया था, महाभारत युद्ध जीत गए थे, और महाभारत युद्ध जीतने के बाद में खुशी मनाने के लिए पांडवों को शिविर के अंदर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और पांडवों को लेकर के अन्यत्र जगह के लिए प्रस्थान कर गए। और इधर अश्वत्थामा आया और उल्लू की भांति इन्हें अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। और जब द्रौपदी ने ये देखा प्यारे, तो द्रौपदी महारानी कि यदा मृदे को रव संजयाना धीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु दरावे दगदा विमर्श भगिनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। तो महाराज, इसने में द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट करके यह दुर्योधन के पास पहुंचा और दुर्योधन से कहा कि मित्र, मैं एक नहीं 5 पांडवों का सिर काट करके लाया हूं। और इस बात को सुन करके दुर्योधन बड़ा ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसको वरदान था, सुख और दुख जब एक साथ आपको प्राप्त हो जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह मृत्यु के लिए बिलक रहा था। बिलकते बिलकते इधर आकर के वही बात अश्वत्थामा ने बता दिया और कहा कि लो मित्र, आप 1 पांडव की बात करते थे, मैं 5 पांडवों का सिर लेकर के आया हूं, उनको मौत के घाट उतार करके आया हूं। तो ये देखा उसने दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, मेरे प्यारे मित्र, मुझे भीम का सर दीजिए, मुझे भीम का सिर दीजिए। तो अश्वत्थामा ने, जो भीम का पुत्र था, हूबहू भीम की तरह ही दिखता था, और वह सिर ला करके दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने जिस उसे दबाया तो वह सिर चकनाचूर हो गया, वह सिर चकनाचूर हो गया। ये देखा, देख करके हताश हो गया, निराश हो गया। उसी क्षण उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया और दुर्योधन का वहीं प्राणांत हो गया। इधर माता द्रौपदी रोने रुदन कर रही है कि माता शिशूना निधना सुताना निशाम्य घोरा
परितप्यमाना तदा रुदद्वा स्पकलाकुलाक्षे तान् सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तान् सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। माता द्रौपदी रुदन कर रही है और द्रौपदी रुदन कर रही है तो पांडव आए। पांडवों ने देखा, कल्याणी आप क्यों रो रही हो? आप कहो तो मैं उस अश्वत्थामा का मार करके उसकी मृत्यु करके मैं आपके सामने ला सकता हूं, उसका सिर काट करके आपके चरणों में रख दूं। यह मैं प्रतिज्ञा करता हूं, यह मैं प्रतिज्ञा करता हूं। यह भीम ने प्रतिज्ञा कर ली। अर्जुन भी गांडे उठा करके कहने लग गया, द्रौपदी हे प्रिय, मैं जब तक अश्वत्थामा को मार नहीं दूंगा तब तक मैं आपके शिविर के अंदर नहीं आऊंगा। यह प्रतिज्ञा करके अर्जुन जाने लगे। तो अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण वहीं बगल में खड़े हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण वहीं बगल में खड़े हुए थे तो अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु आप चुप क्यों हो? हे मुरली मनोहर, आप चुप क्यों हो? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्रते। कि प्रभु आप चुप क्यों हो? मेरे हृदय के अंदर अपने बालकों की मृत्यु की जो विरत प्रेरणा है उससे मैं अग्नि के समान जल रहा हूं, तो मैं इस अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा। और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अर्जुन रथ पर सवार हुए। रथ पर सवार होकर के अश्वत्थामा के पीछे पीछे दौड़ने लगे। अश्वत्थामा के पीछे पीछे दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते इधर देखा कि अब अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो बचने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और जब ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, हे पार्थ, क्या आप ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं जानते? जिस तरीके से अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है उसी प्रकार से आप भी ब्रह्मास्त्र चला दीजिए। आप भी ब्रह्मास्त्र चला दीजिए। तो अर्जुन ने भी अपने गांडीव से ब्रह्मास्त्र निकाला और ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब ब्रह्मास्त्र दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चले, ब्रह्मास्त्र की जो ज्वाला थी वो ज्वाला उसमें से नीचे धरती पर गिरने लगी। तो अर्जुन कहने लगे, प्रभु ऐसे तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अगर ऐसे ब्रह्मास्त्र चलते रहेंगे तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो भगवान ने कहा, पार्थ, आप शस्त्र विद्या में निपुण हैं, तो आप ब्रह्मास्त्र को वापस करना भी जानते होंगे। हाँ भगवान, मुझे तो आता है। और भगवान ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा आप अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लीजिए। अश्वत्थामा कहता है कि महाराज, मुझे चलाना तो आता है लेकिन लौटाना नहीं आता। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अश्वत्थामा को नहीं आता लौटाना। तो अश्वत्थामा ने कहा कि प्रभु, मुझे लौटाना तो नहीं आता किंतु इसकी दिशा
मोड़ना जरूर आता है। इसकी दिशा में परिवर्तन कर सकता हूं, इसकी दिशा के अंदर इसको दूसरी दिशा में मैं भेज सकता हूं। और इधर अर्जुन ने वह ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया और वापस लौटा लिया और भगवान से कहने लगे, को पकड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ की पाटी से बांधा और बांध करके उसी मणि निकाल ली, निकाल करके उसको लेकर के द्रौपदी के सामने जाकर के खड़ा कर दिया। द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया और द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। खड़ा करके द्रौपदी उसके जो बंधन बंधे हुए थे ना, उस बंधन को खोलने लगी और कहने लगी कि मारो दिदास्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम वत्सार्थ रोदिम्या श्रुमुखी मुहु। देवी, आपके इस दुष्ट ने 5 पुत्रों की हत्या कर दी और आप इसको इसके बंधन खोल रही हो। तब द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, मेरे तो 5 पति हैं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, किंतु इनकी जो माता है, एक माता कृपी, वो महाभारत के काल में आपके गुरुदेव वो महाभारत में परम धाम जा चुके हैं, तो इनकी जो माता है वह माता कृपी कैसे रहेगी जीवित इनके बिना। इसीलिए द्रौपदी ने उनके बंधन खोल दिए। और इधर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, इधर भगवान श्री कृष्ण खड़े तो भगवान से कहा कि प्रभु, आप खड़े खड़े यहाँ पर मूर्ति बन करके क्यों खड़े हो? मूर्ति बन करके क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म बंदरनः तव्य आतताहि वदारण मयेवो भयमान माता परिपाह्यानुशासनम्। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री कृष्ण कहने लगे कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। और आतताई वदारण, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। दो पक्ष वाली बात कर दी है भगवान ने, दो पक्ष वाली बात कर दी है। तो अर्जुन कहने लगे, महाराज, आप जैसे अगर न्याय करता 2 4 6 और आ जाएं तो वो न्याय नहीं कर पाएंगे। आप तो 2 बात कर रहे हो, कैसे न्याय होगा? वपनम द्रविणादान स्नाना निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधुना नान्योस्ति देहिका। अर्जुन, इसके मस्तक पर जो मणि है, यानी कि इसका आधा मुंडन कर दीजिए और आधी इसकी मूंछों का भी मुंडन कर दीजिए। ब्राह्मण का अगर मुंडन कर दिया जाए
तो सोच लेना उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार से उपदेश दे करके और इधर अश्वत्थामा ने क्या किया, जो ब्रह्मास्त्र था ना, उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करा दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने लगे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ पर जाकर के खड़े हुए, चढ़े ही थे, और उत्तरा रोती हुई, दौड़ती हुई, विलाप करती हुई, कहती हुई आ रही है ध्रुव उत्तरा कि पाहि पाहि महायोगे देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्यामि यत्र मृत्यु परस्परम्। हे प्रभु, हे योगियों के ईश्वर, हे योगेश्वर, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। हे परमपिता परमात्मा, मेरी रक्षा करिए। यह देखा, देख करके भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि देवी क्यों विलाप करती हो? कि प्रभु, मेरे गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है, मेरे गर्भ के अंदर पता नहीं अचानक अग्नि जल रही है और मैं बिलख रही हूं। तो भगवान श्री कृष्ण झटपट माता उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मम मात्रेण, अंगूठे के समान बन करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। शांत करके उत्तरा से पूछा। जब वह ब्रह्मास्त्र शांत हुआ तो भगवान श्री कृष्ण गर्भ से बाहर आ गए। एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण राजा परीक्षित के बड़े भाई हैं, क्योंकि एक ही गर्भ में दो एक तो परमात्मा और एक जीवात्मा, दोनों एक साथ जिस गर्भ के अंदर आ गए हो, वह माता कितनी बड़ी भाग्यशाली होगी। वह माता कितनी बड़ी भाग्यशाली होगी जिसके गर्भ के अंदर भक्त और परमात्मा दोनों के दोनों उस मां के गर्भ में स्थित हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण उस ब्रह्मास्त्र को शांत करके मां के गर्भ से बाहर आए, आकर के जाने के लिए बुआ जी को प्रणाम किया और बुआ जी से कहने लगे कि बुआ, अब मैं जाता हूं। तब माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए आगे आई और क्या कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च